क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मेरी भावना, जिसकी हम आप लोग चर्चा स्वाध्याय कर रहे हैं, पिछले सप्ताह 5 काव्यों की हम आप लोगों ने चर्चा की थी। कल फिर एक बार हम आप लोगों ने उसकी दोबारा चर्चा की, थोड़ा सा विस्तार से और बारीकाई से उनमें छुपे हुए जो मूल विषय बिंदु हैं उनकी चर्चा हम आप लोगों ने की। आचार्य मुनि भगवंतों की भाषा आदेश की कभी भी नहीं होती है, होती है तो केवल उपदेश की भाषा होती है, और उपदेश में भी आग्रह और त्याग्रह ये नहीं होते हैं। आदेश की भाषा तो नहीं होती है, लेकिन उपदेश की भाषा में भी सहज मार्ग निर्देशन होता है। केवल इशारा भर करके मार्ग ऐसा है, इस प्रकार से निरूपण करते हैं। ऐसी थोड़ी चर्चा हम आप लोगों ने गुरु के संदर्भ में यहाँ की थी। 5 काव्यों का पुनरावर्तन, पुनरावलोकन कल हम आप लोगों ने किया है। आज हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। 6ठे काव्य की भी चर्चा कल हम आप लोगों ने ली थी। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणी जनों के प्रति, गुणवान के प्रति मान सम्मान और आदर भाव हम आपके चित्त में होना चाहिए, क्योंकि जिन गुणों की प्राप्ति हमें करनी है और वे गुण यदि किसी में देखे जाते हैं तो उनके प्रति सहज ही हम आप लोगों के चित्त में आदर भाव आना चाहिए। देखिए, गुणवान तो बहुत होंगे दुनिया में, गुणवान तो बहुत मिलेंगे, लेकिन गुणग्राही बहुत कम मिलेंगे। गुणवान हो लेकिन अन्य गुणवान के प्रति ईर्ष्या आदि के भी भाव हो सकते हैं, उनके प्रति ईर्ष्या आदि के भी भाव हो सकते हैं। क्योंकि बात ऐसी है कि ईर्ष्या, असूया उनके प्रति होवे तो स्वाभाविक है, गुण ग्राहकता होवे ही नहीं। गुण थोड़े बहुत मिलेंगे उनमें, सहजता, सज्जनता, परोपकार की भावना आदि, लेकिन गुण ग्राहकता तो नहीं ही मिलेगी। इसलिए गुण ग्राहकता का होना भी बहुत जरूरी है। पोस्ट बनाओ, मैंने मैं एक पोस्ट बनाई छे, पोस्ट बनाओ, समझ में आई बात। तो
इसलिए हम आप लोगों के जीवन में गुण ग्रहणता, अभी आगे वो भी चर्चा आएगी इसमें, गुण ग्राहकता का भी गुण होना चाहिए। बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक बात है। एक संस्कृत में सुविचार आता है, गुणी च गुणरागी च, गुणी च मतलब और, गुणरागी च निर्लो विरलो भवति जगति। सुनना इस सुविचार में कितना मर्म भरा हुआ है। गुणी का मिलना, गुणी निराले ही व्यक्तित्व होते हैं, गुणी मतलब गुणवान, लेकिन गुणवान से भी निराले व्यक्तित्व होते हैं गुणानुरागी। क्या कहा? गुणवान तो मिल जाएंगे लेकिन गुणानुरागी नहीं वत। समझ में आ रही बात? एक पैसे वाला दूसरे पैसे वाले से ईर्ष्या करेगा। गुरुजी, स्कूलों में क्या हालत है? हाँ, प्रतिभा संपन्न शिक्षक के प्रति अन्य शिक्षकों के मन में, हाँ, सब जगह ऐसा है, कौवे हर जगह काले होते हैं। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो। हाँ, डॉक्टर डॉक्टर में नहीं होता है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता है। हम किसी डॉक्टर के पास ये नहीं कह सकते हैं कि हमने उनको दिखाया था। हाँ, तो वो क्या बोलेगा? तो आप वहीं जाओ, अब मेरे पास कभी भी मत आना। मतलब एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को पसंद नहीं करता है। हाँ, समझ रहे हैं आप लोग? एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से ईर्ष्या, एक सेठिया दूसरे सेठिया से, एक करोड़पति दूसरे करोड़पति से, सारी जिंदगी ईर्ष्या करेगा। तो एक विद्वान दूसरे विद्वान के प्रति भी यदि ईर्ष्या के भाव रखें तो फिर उन जगत के दुखी जीवों में और विद्वान के जीवन में फर्क क्या हो? हाँ? वकील वकील के बीच में नहीं होती है ईर्ष्या द्वेष, टांगा खींच। हाँ, फिल्म फिल्म अभिनेताओं में नहीं होता है। सलमान खान किसी बाप की सुनता है, हाँ, और दूसरे मतलब कितना आपस में लड़ते झगड़ते हैं। फिल्मी स्टार लो चाहे पैसे वाले लो, सब जगह हर क्षेत्र में ऐसा है। इसलिए गुणवान होना अलग बात है और गुणानुरागी होना अलग बात है। बहुत मार्मिक बातें हैं ये। इसलिए यहाँ देखिए, अब छठे छंद में उसकी चर्चा अपन लोग प्रारंभ करते हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। हाँ? अरे मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, उनके लिए इतना अंदर में हृदय में भाव उछलने चाहिए गुणवान के प्रति। हाँ? बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, हो नहीं कृतघ्न। कल मैंने कहा था कृतज्ञ होना, दूसरों के किए हुए उपकारों को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अरे पशु पक्षियों में भी ऐसी कृतज्ञता होती है। आप लोगों ने शायद YouTube के ऊपर देखा होगा, एक मरते हुए पेंगुइन को एक आदमी ने बचाया, उसका लालन पालन किया। अब वह पेंगुइन हर साल उस इंसान से मिलने के लिए बराबर आ जाता है। अरे हाथी देखो आप, पेंगुइन देखो, हाँ, घोड़े, अरे कुत्ते देखो, कुत्ते सामान्य कुत्ते भी अपने मालिक को बचाने के लिए क्या नहीं करते। मतलब कितनी उनमें उपकार
दर्शन की भावना है, कृतज्ञता है। तो ऐसे ही हमें कृतज्ञता होनी चाहिए। मतलब हमारे ऊपर रत्ती भर भी किसी का उपकार है, हुआ तो हमारा कार्य अपनी योग्यता से, लेकिन निमित्त के रूप में है वो, तो उनके प्रति हमारे हृदय में उपकार की भावना होनी चाहिए। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। उनके प्रति कभी भी मेरे चित्त में द्रोह नहीं आना चाहिए, विद्रोह नहीं होना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। अच्छे गुणों को सीखो ना आप। हाँ, गुलाब के बारे में कहा जाता है कि गुलाब के उस बेल पर कांटे होते हैं, लेकिन उन कांटों ने ही तो गुलाब को सुरक्षित रखा है ना। कांटों के कारण ही तो गुलाब सुरक्षित है ना, नहीं तो हर कोई तोड़ने वाला तोड़ के लेके जाएगा। हाँ, तो कांटों का भी कोई उपकार कम थोड़ी ना है गुलाब के ऊपर। तो प्रकृति के हर तत्व को आप देखिए, तो हमेशा गुण ग्रहणता हमारे में होनी चाहिए। सीखना, सीखते रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए, न्याय मार्ग में से नहीं डिगने की भावना, अन्याय अनीति अभक्ष आदि के मार्ग में नहीं जाने की भावना। मतलब न्याय मार्ग में हम डिगे रहे, किसी भी प्रकार से अन्याय का, अनीति का और अभक्ष आदि का हम भक्षण न करें, ऐसी भावना है। बहुत सुंदर बात है। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब मैं थोड़ा सा इस वाक्य को ऐसा बोलता हूं, प्राण जाए पर जिन वचन न जाए। क्या कहा? प्राण जाए पर जिन वचन न जाए। अब आप छोटी छोटी बातों के ऊपर नक्की करो, नियम लिया अपन ने कि बिना भगवान के दर्शन किए हम चाय नाश्ता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, प्राण छूटे तो भी चलेगा। कहने का मतलब छोटी छोटी बातों में भगवान के दर्शन किए बिना हम आहार भोजन आदि नहीं लेंगे, बराबर, हम स्वाध्याय किए बिना भोजन नहीं करेंगे। ऐसे छोटे मोटे त्याग वैराग्य के ज्ञान के नियम अपने जीवन में होने चाहिए। देखिए, एक बहुत बढ़िया बात मैं कहता हूं, अपने जीवन में छोटे मोटे नियमों का होना, यह हमारी अपनी संयम आराधना की बात है। क्या कहा मैंने? हाँ, समझ में आया? छोटे 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 नियम होने चाहिए अपने जीवन में। हाँ, जैसे बहनों को मैं आपको एक मजा आ जाए ऐसी बात करता हूं। कई बहनें, माता बहनें घर ही घर में रहती हैं, दिन भर तो टीवी नहीं देखेंगे, लेकिन एक सीरियल सुबह का और एक सीरियल आधे आधे घंटे का, आधे आधे घंटे का देखेंगे पक्का, उसको नहीं छोड़ेंगे, बाकी कभी टीवी नहीं देखेंगे। देखो आप, मतलब टीवी देखना बिल्कुल बंद भी नहीं हुआ और एकाध सीरियल देखना वो भी नहीं चूकेंगे। बिना भक्ति के टीवी देखते होंगे, भक्ति मतलब अहोभाव। हाँ? अच्छा, दूसरी एक बात, जैसे माता बहनों की एक आदत होती है, एक साथ तो किलो 2 किलो सोना तो नहीं खरीदेंगे, सोना गोल्ड, लेकिन हर साल बेचता वर्षे दर वर्षे 1 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम, हाँ, टीपे टीपे सरोवर भराए, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम
ખરીદે છે કે નહીં એવી રીતે, અને વર્ષ દીની ઈ પૂંજી ભેગી કરે છે, साल भर पैसा इकट्ठा करेंगे और दिवाली के समय में 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम सोना खरीदेंगे। तो उसका निरंतर अभ्यास है कि नहीं सोना खरीदने के बारे में? हाँ, एक बार में तो नहीं कहा जाता, खरीदा जाता। तो ऐसा यहाँ कहते हैं न्याय मार्ग से हम नहीं डिगेंगे, हम अपनी मेहनत से, हम अपनी नीति से, हमारे वचन को हम जाने नहीं देंगे, हमारे नियम को हम तोड़ने नहीं देंगे, हमारा नियम न टूटे। समझ में आई बात? हमारा नियम न टूटे, हमारी भावना न कम हो जाए, पुरुषार्थ हमारा बराबर बना रहे। समझ में आ रही बातें आप लोग? एलआईसी के अपन लोग इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं कि नहीं? आईसीआईसी बैंक के, हाँ, बैंक वाले तो साथ में बैठे हैं अभी सामने। हाँ, तो आईसीआईसी बैंक के अथवा एचडीएफसी बैंक के, एलआईसी के, एसबीआई के म्यूचुअल फंड लेते हैं अपन। हाँ, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, बराबर 3 इयर्स लॉकिंग पीरियड, 3 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। ऐसे ही यहाँ मंदिर आने वाले, स्वाध्याय में जुड़ने वाले के लिए भी 3 इयर्स लॉकिंग पीरियड का नियम होना चाहिए। 3 साल लगातार तुम आओगे तो ही तो पक्का बनोगे ना। हाँ, और प्रीमियर सिस्टम से जो भी उसका भुगतान है करते रहो, लेकिन न्याय से, अन्याय से। बात समझ में आ रही है? बहुत सुंदर बात है। देखो, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे। ये 3 पंक्तियों में तो बाहर की ऐसी परिस्थितियों का परिचय दिया, और चौथी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। ये सिद्धांत, न्याय मार्ग से मेरा एक भी पग हटना नहीं चाहिए। अन्याय नहीं, अनीति नहीं, अभक्ष का सेवन नहीं। कौन कौन सी परिस्थितियां बनती हैं? कोई बुरा कहो या अच्छा कहो, पुण्य का उदय होगा तो बुरा कहेंगे, सॉरी भला कहेंगे, और पाप का उदय होगा तो, और थोड़ा सा अब मिक्सिंग बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा उसको मिक्स कर रहा हूं। हम अच्छे से अच्छे काम करते हैं, बढ़िया से बढ़िया काम करते हैं, फिर भी उदय पाप का हो तो सामने वाले क्या करेंगे? अच्छे काम की हमें शाबाशी देंगे या 2 और तमाचे मारेंगे? उदय पाप का होता है ना। हाँ, अच्छा काम करने पर भी उदय पाप का होवे तो भी निंदा ही होगी, बुरा ही कहेंगे। और बुरे से बुरे काम करो और उदय पुण्य का हो, बुरा से बुरा भी काम किया और उदय पुण्य का होवे, तब भी दुनिया तो प्रशंसा 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 करेगी कि नहीं? ये दुनिया के ऐसे लोग होते हैं। उदयाधीन सारे संयोगों का परिवर्तन होता है, इसलिए कोई हमें बुरा कहे या भला कहे, लक्ष्मी मतलब संपत्ति आए या संपत्ति जाए, संपत्ति पैसा जमीन मकान रहे तो भले, न रहे तो भले, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ये कोरोना के काल में तो बहुत परफेक्ट है ये पंक्ति। चाहे
लाखों वर्षों तक जिए या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, चाहे जितना भी लालच हमें देवे, लेकिन न्याय मार्ग में से तो हमारा पद डिगने नहीं पावे। आप लोगों ने अभी देखे करंट न्यूज पिछले एक सप्ताह से बहुत चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन का मामला। सतीश गुरु जी न्यूज वगैरह देखे हैं कि नहीं? हाँ, धर्म परिवर्तन, और उसमें एक समझने जैसी बात है, केवल हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाली बात नहीं, ईसाइयों को, हिंदुओं को, अरे जैनी को भी मुसलमान में कन्वर्ट कराने का पूरा कावा दावा वहां चल रहा है। बोलो, अब हम तुम्हें पैसा देंगे, नौकरी देंगे, लोभ लालच प्रलोभन देंगे, तो क्या हम जैन धर्म को छोड़ देंगे, धर्म परिवर्तन कर लेंगे? हाँ भाई, सत्य में समझौता नहीं होता, सत्य में समझौता नहीं होता, सत्य में समझ होती है, समझौता नहीं होता है। આ બ્રહ્મ વાક્ય છે આજનો। હા પ્રકાશભાઈ, મમ્મી સાંભળે છે કે નહીં? अच्छा, કાઈ કાઈ વાંધો નહીં। हाँ, सत्य में समझ होती है, सत्य को समझना होता है, सत्य में समझौता करना नहीं होता है। चाहे जितने लोभ प्रलोभन हमें कोई देवे, लेकिन नहीं, ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, हम है इसी की शान से, ये गौरव जहान का, ये गौरव जहान का, ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, हम है इसी की शान से। समझाई छे? हाँ, हमारे वहां कॉलेज में बेन वंदना बेन, प्रज्ञा बेन, कॉलेज में वहां कभी वो पूरे स्टाफ दही वड़ा लाते हैं, दही वड़ा, उनको हिम्मत नहीं होती है कि मुझे कहने के लिए दही वड़ा खाने के लिए आओ। आज 25 साल हो गए, 25 साल में 10 लोग तो प्रतिज्ञा कर करके मर गए। जैन साहेब शास्त्री जी तमने हमें खवड़ावशु। एक मित्र तो कहे कि હું એક ઇન્જેક્શન લઈ આવીશ, ઇન્જેક્શન, અને રસગુલ્લામાં ઇન્જેક્શન કરીને છે ને ડુંગળીનો રસ તમને પાવીશ, પણ મારે મારા મોઢામાં કઈ નાખવું જ નથી ને। હા, એક વખત તો ખીજાઈને મને એમ કહે, વકીલ સાહેબ, જે દિવસે તમને અહીંયા કોલેજમાં ચક્કર આવશે ને, હું 108 બોલાવીશ અને 108 વાળાને કહીશ કે આને ઇન્જેક્શન મારો અને ડુંગળીનું ઇન્જેક્શન તમને મારી દઈશ। ભાઈ, प्रतिज्ञा करी કરીને पाप તમે કરો। मेरा सिर जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। हाँ, न्याय मार्ग मुश्किल से मिला है, महापुण्य के उदय से न्याय मार्ग मिलता है, और अन्याय मार्ग में हम चले जाएं ये कभी हो नहीं सकता है, और हम कभी होने भी नहीं देंगे। हाँ, दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ता होवी જોઈએ। मार्ग प्रभावना शब्द आवे छे 16 कारण भावनाમાં। मार्ग प्रभावना એટલે मार्ग, जिन मार्ग प्रत्येनी सातिशयता होवी જોઈએ, दृढ़ता होवी જોઈએ। चंदन घो जेवी, कोना जेवी?
सतीश गुरुजी, ये चंदन घो क्या होता है? चंदन घो पता नहीं ना? मैं एक शब्द बोलूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तानाजी का नाम सुना? तानाजी का? हाँ, तो तानाजी किले के ऊपर कैसे चढ़ते थे? क्या फेंकते थे ऊपर? हाँ, घोरपड़, घोरपड़। मराठी, मराठी में है घोरपड़। चंदन घो, चंदन घो। उसमें उसमें इतनी ताकत होती है, उसको रस्सी बांध दिया जाए और लोग चढ़े। सेना सेना चढ़ती थी किले के ऊपर। तो चंदन घो में उसमें जो दृढ़ता होती है, ऐसी हमारी श्रद्धा में दृढ़ता होनी चाहिए। હા? જો એક બહુ સરસ એક આજે મેં બનાવ્યું છે, મારા આનંદ માટે હું આ બધો કરતો હોઉં છું, તો સહજ આપ સૌનો સાથ મળે છે અને આપ સૌને દેખાડવાનો, બતાવવાનો સહજ ભાવ થઈ આવે છે. જો વિપરીતાભિનિવેશમ નિરસ્ય સમ્યક વ્યવસ્ય નિજ તત્વમ यत्तस्माद् विचलनम् स एव पुरुषार्थ सिद्धि पायोयम. શ્લોક વાંચીને જ આપ સૌને ખ્યાલમાં આવી ગયો હશે. પુરુષાર્થ સિદ્ધિ પાયમાં શ્લોક નંબર 15મો છે. આમાં શું કહે છે? વિપરીત શ્રદ્ધાન કા નાશ કરકે, એટલે सम्यक दर्शन, निज स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर, એટલે सम्यक ज्ञान, जो अपने उस स्वरूप में से भ्रष्ट न होना, सम्यक चारित्र, वही रत्नत्रय इस पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है. છે ને અદ્ભુત? હા, આ શ્લોક ને ઉમા સ્વામીની ભાષામાં કહીએ, આચાર્ય ઉમા સ્વામીની ભાષામાં सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग. सम्यक दर्शन, ज्ञान અને ચારિત્ર મુક્તિ પામવાનો માર્ગ એટલે ઉપાય છે. પુરુષાર્થ સિદ્ધિનો ઈ ઉપાય છે. મોક્ષ પુરુષાર્થ સિદ્ધિનો ઈ ઉપાય છે. હા, અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ કેટલું સરસ લખ્યું છે. विपरीताभिनिवेशम निरूप्य सम्यक व्यवस्थित निज तत्वम यत्तस्माद् विचलनम. हाँ, उससे विचलित नहीं होना, तदेव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोयम, यही पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है. कितनी दृढ़ता! આ બધા તો આમ નમોકાર મંત્રની જેમ વાગોળતા રહેવું જોઈએ. હમણાં ધીમે 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 તમારી સામે આવશે પુરુષાર્થ સિદ્ધિ પાયનું જોરદાર અત્યારે કામ કરું છું હું. 4, 8, 15, 20 દિવસ પછી તમારી સામે આવશે. મૂકીશું, ચોક્કસ મૂકીશ, આનંદ સાથે. આ બધું આમ માળા બનાવી લેવી જોઈએ. સમયસારની, સમયસારના કર્ણકુંડલ બનાવો, પ્રવચન સારની રિંગ બનાવો. હા, સમજાય છે? નિયમ સારની મંગળસૂત્ર બનાવો. હા, સમયસાર, પ્રવચન સાર, નિયમ સારની ગાથાઓની વીટીઓ બનાવો. 4 અનિયોગોની બબ્બે બંગડીઓ બનાવો. સોનાના પાટલા, હા, હોનાના પાટલા બનાવો બબ્બે, બંને હાથમાં. નિરંતર આનો પાઠ હોવો જોઈએ. न्याय मार्ग माथी हूँ विचलित नहीं था. आगे जो होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी स्मशान भयानक, अटवी में नहीं भय खावे. देखो, जीवन में दृढ़ता की भावना कितनी भाई है. होकर सुख में मग्न न फूले,
હું પુણ્યના ઉદયમાં હરક પદોડું નહીં થાવ, ऐसी भावना। दुख में कभी न घबरावे, बराबर। और पर्वत नदी स्मशान भयानक, अटवी में नहीं भय खावे, मुझे कभी कहीं कोई डर न रहे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। मन हमारा दृढ़ होना चाहिए। मुझे आप सच बताओ, ये पर्वत, नदी, स्मशान, अटवी, जंगल, ये सब बातें तो जाने दो, लेकिन इस कोरोना के काल में हम आप लोग आतंकित नहीं है? ક્યાંક અમને થઈ જાય તો, ક્યાંક અમને થઈ જાય તો, અરે થવા યોગ્ય થશે, નહીં થવા યોગ્ય નહીં થાય। ભાઈ પ્રકાશભાઈ, એટલે વાતે 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 ડર જ રાખવાનું, મનમાં ભય સંજ્ઞાનું જ પોષણ કરવાનું। સાવધાની રાખ, ભય નહીં રાખ। डरना मना है, सावधानी रखना जरूरी है। सावधान रहो, बीवानी क्या बात है, भय संगना नहीं। हाँ, तो जो अपना परिणामों में केवुं आम आपने आम विचार आवे। हाँ, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। अरे आ स्वाध्यायनी वच्चे जो 2-3 मिनिट माटे जो આપણે ડિસ્કનેક્ટ પણ થઈએ ને, ડિસ્કનેક્ટ, તો એ ઊંચા નીચા થઈ જઈએ છીએ। વકીલ સાહેબ, હા, ગુરુદેવ શ્રીનું પ્રવચન જો વચ્ચે 2 મિનિટ 3 મિનિટ માટે બંધ હોય તો કેવા હાય 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 કરી મૂકી આપણે। ત્યારે પાપનો ઉદય કેમ યાદ નથી આવતો આપણને? હા, લાભાંતરાય કર્મનો ઉદય યાદ ના આવવો જોઈએ ત્યારે? દરેક ઉદયમાં કર્મોદયને વિચારો। આજે મને તત્વ સાંભળવામાં આનંદ આવે છે, પુણ્યનો ઉદય છે। આજે આખા સ્વાધ્યાયમાં મને નિદ્રા દેવી જ પ્રસન્ન થઈ, પાપનો ઉદય હતો। અને પાપનો ઉદય પોતે હાથે કરેલો, અને ક્યાંક આરાધના કરી હશે એટલે એના ઉદયમાં તત્વાભ્યાસમાં મન રમતો હતો, એમ આપણે વિચારવું જોઈએ। હા, તો અકંપપણું હોવું જોઈએ, ચંચળતા કોઈ કામની નહીં। ઉપયોગ ચંચળ થવાથી મેળવેલું જ્ઞાન પણ નષ્ટ થઈ જાય છે। શું કીધું? તમે બેનો રસોઈ કરો, ઉતાવળ ને ઉતાવળમાં રસોઈ કરો તો બનાવવા માંગતા હો છો કોફી અને બની જાય છે ચાય, નથી બનતી? હા, સમજાય છે? બનાવવા માંગો છો શીરો અને બની જાય છે લાપસી, એ ઉતાવળે। ખ્યાલમાં આવ્યું? એટલે જેને આપણે કહીએ ને ધીરજ, ગંભીરતા, સહજતા, આનંદ સાથે, હા, ખ્યાલમાં આવે છે? એટલે બહુ ધીરજ સાથે, શાંતિથી, આનંદ સાથે આપણે કોઈ પણ કામ કરવો જોઈએ। ઉતાવળે આંબા ન પાકે। મને એક ટિપ્સ આપશો બધાય બેનો? પ્રકાશભાઈ ને અને મને ટિપ્સ આપશો? दूध કેમ ગરમ કરાય બતાવશો થોડું? दूध કેમ ગરમ કરાય એટલે હું શું પૂછું છું ખબર? બોલો, બર્નર ફૂલ મૂકી દેવાનું કે ધીમી આંચે? હા, दूधમાં જાડી મલાઈ ક્યારે આવશે? બોલો હા સાહેબ, दूध છે ને
તપેલામાં મૂકી પછી તમે જ્યારે ચૂલા ઉપર મૂકો તો હળવી આંચે ધીમી આંચે એને ગરમ કરો. તમે કેટલી મિનિટ માટે ગરમ કરો સાહેબ? કે અમે તો 5 મિનિટમાં કરીએ. 5 મિનિટમાં ન કરાય, 20 મિનિટ સુધી કરાય ધીમી આંચે. તો હળવે 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 દૂધ ગરમ થાય તો એમાં સરસ મજાની મલાઈ આવે. હવે સાંભળજો ભાનુબેન, એમ આ સ્વાધ્યાયનો માર્ગ, એમ આ તત્વાભ્યાસનો માર્ગ, એમ આ સત્સંગનો માર્ગ ધીમી આંચે 2, 4, 6 કલાક સ્વાધ્યાયના સત્વારે વર્ષ, 2 વર્ષ, 5 વર્ષ, 10 વર્ષ એને તપાવવામાં આવે તો પોતાની ચૈતન્ય પરિણતિના તપેલામાં સરસ મજાની સમ્યક દર્શનની, સમ્યક જ્ઞાનની, સમ્યક ચારિત્રની, રત્નત્રયની જાડી મલાઈ આવે. ખ્યાલમાં આવે છે? એમાં પછી મોક્ષનો મોટો ગોળો નીકળશે, મોટો ગોળો મોક્ષનો. અને વચ્ચે પછી ઈ જ્યારે વલોવશું ને આપણે તો ચક્રવર્તીનો પુણ્યનો ઉદય, કામદેવનો પુણ્યનો ઉદય, સૌધર્મનો પુણ્યનો ઉદય, એ બધા છાશના ગ્લાસ પણ મળશે, છાશે પીવા મળશે. સાંગરૂપક અલંકારની વાત કરી મેં. જો દૂધ ખરીદવાના, ગરમ કરવાના તો દહીં તો બનશે કે નહીં? દહીં બનશે એટલે માખણનો ગોળો તો બનશે, પણ છાશ પેલા મળશે કે નહીં? તો ચક્રવર્તીનું પદ, તીર્થંકરનું પદ, સૌધર્મિન્દ્રનું પદ, કામદેવનું પદ, એ શું છે? એ છાશ, એ લસ્સીના મોટા મોટા ગ્લાસ છે. સમજાય છે ને? અરહંતપણો અને સિદ્ધપણો ઈ મોક્ષના મોટા મોટા ગોળા છે. પણ ધીમી આંચે, ઉતાવળે નહીં. 2 મહિના થયા, 3 મહિના થયા, ફટ દઈને બધું સમજમાં આવી જાય એમ નહીં. ધીમે ધીમે ધીમે. હા, આજે આ ક્ષેત્ર સાથે મને સંકળાઈને 35 વર્ષ થયા. 35 વર્ષ. અને આજે પણ એમ જ લાગે છે હમણાં આ માર્ગે આવ્યા છીએ. આવું છે ભાઈ, આનંદનો માર્ગ આવું છે. હા, એટલે ઉપયોગમાં ચંચળતા નહીં. રહે અડોલ અકંપ નિરંતર, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे. देखो, इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के योग में सहनशीलता दिखलावे. सहनशीलता होनी चाहिए. सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे. जगत के सारे जीव सुखी रहे, कभी कोई घबरावे नहीं. वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे. कवि की भावना देखो आप. घर घर चर्चा रहे धर्म की, हरेक ना घरे धर्मनी चर्चा रहे. દુષ્કૃત એટલે પાપ, દુષ્કર એટલે મહા મુશ્કેલીથી ક્યાંક થાય. ખોટા કામ બધા ન થવા જોઈએ. જ્ઞાન ચરિત ઉન્નત કર અપના, મનુજ જન્મ સબ ફલ પાए. ज्ञान चरित उन्नत कर, अपने ज्ञान की उन्नति, चारित्र की उन्नति करके मनुष्य जन्म को सभी सफल करे. ऐसी भावना. भीति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे. वृष्टि એટલે વરસાદ. સમય સમય પર વરસાદ થાવ, યોગ્ય કાળે. કેમ કે ભારત વર્ષ તો કૃષિ પ્રધાન છે ને, તો આમાં દેશોન્નતિની ભાવના છે. જો આગળ આવશે
धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। राजा केवा होवा જોઈએ? ધર્માંધ નહીં, ધર્મ દ્રષ્ટિ વાળા હોવા જોઈએ. હા, સમાજના અધિકારીઓમાં ધર્મના સંસ્કાર હોવા જોઈએ. સમજાય છે? હા, ધર્મની દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ તો ધર્મનો ઉદ્ધાર થાય અને ધર્મથી એનો ઉદ્ધાર થાય. એ તો એ ધર્માધિકારીનો પણ ઉદ્ધાર નહીં થાય અને ધર્મે ભ્રષ્ટ થઈ જાય. ખ્યાલમાં આવ્યું? धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे. प्रजानो न्याय करे. रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले. जो अपनी भावना केवी? रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले. महारोगो न फैलाय, दुकाळ न फैलाय. ये तो अपनी भावना थई, कविनी भावना थई. पण छेल्ला 1.5 વર્ષથી આપણે શું જોઈ રહ્યા છીએ? હા, એટલે તો હું અહીંયા છું સ્વાધ્યાય ભવનમાં અને તમે લોકો બધા તમારી ઘરે છો. સમજાય છે? રોગ મહામારી ન થાવ ઈ બોલવું ઈ તો ભાવના થઈ, પણ હકીકત શું છે? થવા યોગ્ય થાય છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? ओ अद्भुत बातों छे भाई. प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया कर. परम अहिंसा धर्म सर्वत्र फैलाए जाए एवी भावना. फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे. अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे. बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे. वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे. फैले प्रेम परस्पर जग में, सभी के बीच में प्रेम के अच्छे संबंध रहे. मोह दूर ही रहा करे, मोह अज्ञान तो दूर रहे. अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे. किसी के मुख में ऐसे कठोर शब्दों का उच्चार न हो और सभी देशोन्नति के कार्य में लगे रहें और वस्तु स्वरूप को विचारते हुए प्रसन्नता पूर्वक सभी को आई हुई आपदा, आए हुए दुखों को सहन करने की शक्ति मिले. कोई दुखी न हो, सब धर्म के मार्ग में लगे रहे. ये प्रति दिवस प्रतिदिन बोलने जैसा पाठ है. इसलिए इसका आप लोग जरूर एक सामायिक पाठ की भांति, इसमें तो मैं आपको क्या बताऊं, 16 कारण भावनाओं में जो एक वात्सल्य अंग आता है, वात्सल्य भावना, साधर्मी वात्सल्य, मार्ग प्रभावना, ये सब सारी बातें हैं इसमें. सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल्य अंग इसमें है, प्रभावना अंग इसमें है, स्थितिकरण अंग इसमें है. इस प्रकार से बहुत सुंदर यह मेरी भावना का पाठ अभी हम आप लोगों ने स्वाध्याय के रूप में 4 स्वाध्याय में पूरा किया. अब अगले सप्ताह कोई और नया प्रमेय और नए अभ्यास, नए चिंतन के साथ शुक्रवार और शनिवार के दिन हम प्रस्तुत होंगे. बाकी यथाक्रम अपने स्वाध्याय जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं. तो अभी का स्वाध्याय यहाँ मैं पूरा करता हूँ. माँ जिनवाणी की वंदना के लिए आप सभी हाथ जोड़े. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है.
जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो